हेलो। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे पर्सन से मिलवाऊंगा जो शिपयार्ड में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन सर से बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को भी कुछ बेहतर सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको इस सेशन से, इस वीडियो से कुछ बेहतर सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाता रहूँगा जो इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर कर चुका है और कंटिन्यू कर रहा है, जिससे हम अपने जीवन को और प्रोडक्टिव बना सकें। तो आइए सर से मिलते हैं, मिल के देखते हैं अपने जीवन में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारा आपसे ये क्वेश्चन है, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम निहार रंजन पृष्टि है और बेसिकली मैं ओडिशा का जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ रहते हो? अभी पिछले 2009 से मैं मुंबई में रहता हूँ अच्छा अच्छा। और मुंबई में जॉब करता हूँ। अच्छा, मुंबई में रहते हो। तो मुंबई में आप किस प्रोफेशन में हो, क्या काम करते हो? मुंबई में अभी फिलहाल मैं शिप बिल्डिंग जो जहाज बनता है, हाँ हाँ। जैसे शिपयार्ड वगैरह है इंडिया में, हम्म। गोवा शिपयार्ड हो गया, हाँ हाँ। कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, माझगांव डॉक। तो उन शिपयार्ड में जो जहाज बनता है, जैसे नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, या कोई भी कमर्शियल शिप, उस शिप में हम लोग, मेरा जो कंपनी है, हम लोग इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा। और उसका कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन एंड उसका टेस्टिंग, ये सब ट्रायल्स वगैरह ये सब करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें किस प्रकार के इक्विपमेंट बनाते हो, कौन कौन से इक्विपमेंट बनाते हो जैसे? हाँ, जैसे जहाज में कई सारे इक्विपमेंट यूज होता है। हाँ हाँ। जैसे हो गया इंजन हो गया, हाँ प्रोपल्सन हो गया, हाँ। स्टीयरिंग हो गया, बोव हाँ। थ्रस्टर, अच्छा। नेविगेशन सिस्टम, हम्म। गैली इक्विपमेंट, लॉन्ड्री इक्विपमेंट, बहुत सारा इक्विपमेंट रहता है। अच्छा तो हम उनमें से कई सारा इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो उसमें से आप ये सारे लगभग इक्विपमेंट सप्लाई करते हो? यस, जो इक्विपमेंट है बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिकल का काम रहता है और अच्छा हाइड्रोलिक्स का, अच्छा। अच्छा। मैकेनिकल काम। तो वो हम्म। सब हम लोग इंस्टॉलेशन के टाइम में उसको सेटअप करते हैं। अच्छा अच्छा। फिर उसका टेस्टिंग होता है हम्म। और उसका क्लास जो रहता है, सब मरीन का क्लास, जैसे एबीएस क्लास हो गया, डीएनबी क्लास, अच्छा। एलआर क्लास, हाँ। तो उन सर्वे और एजेंसी के सर्टिफिकेशंस के थ्रू फिर पास होता है। अच्छा फिर वो जहाज मतलब रेडी होता है कि जहाज चलने का लायक है। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो आप एक चीज बताइए, जब आप स्टार्टिंग से आप मुंबई में ही हो? हाँ, स्टार्टिंग से मुंबई में, मतलब जब से उड़ीसा से आया हूँ हाँ तब से हाँ। मुंबई में हूँ और कहीं पे नहीं गया हूँ। अच्छा, तो मुंबई जाने के बारे में आपके माइंड में कब आया, कैसा ऐसा क्या मन में आया कि मुंबई जाना है? हाँ, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ एक्चुअली मेरा जो जब पढ़ाई कर रहा था, हाँ। हाँ। तो मेरा ड्रीम था कि मैं नेवी में ज्वाइन करूँ, अच्छा, इंडियन नेवी में। क्या बात है। तो उसके लिए मैं कई सारे एनडीए भी दिया मैंने, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। हाँ। उसमें तो क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा। और फिर एनडीए के बाद जब फिर वो तो थोड़ा 1-2 साल का ही गैप हाँ टाइम हाँ मिलता है। हाँ उसके हाँ बाद हाँ फिर हाँ इंजीनियरिंग जब किया, हाँ उसके हाँ। बाद मुझे मालूम पड़ा कि इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे, जब मैं थर्ड ईयर में था इंजीनियरिंग का, अच्छा तो हमारा कॉलेज में आर्मी का आया था कैंपस सिलेक्शन एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो उसको एक्चुअली यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम बोलते हैं। हम्म। तो तब मुझे मालूम पड़ा, हाँ, उसको उसमें नॉर्मली एक रिटन एग्जाम होता है, हम्म। फिर ग्रुप डिस्कशंस होता है,
उसके बाद वो सिलेक्शन करते हैं इतना सारा कैंडिडेट्स को। अच्छा। फिर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है जो हमारा इंडिया में बहुत सारा जगह में है, जैसे आर्मी के लिए भोपाल में है, बैंगलोर में है, इलाहाबाद में है। अभी तो शायद बहुत सारा बोर्ड्स निकल गया है, बट हमारे टाइम में लिमिटेड था। अच्छा। तो उस टाइम में तो हमारा कॉलेज में बहुत सारा कैंडिडेट्स अटेंड किए थे। तो फाइनली हम लोग शायद 4 या 5 सिलेक्शन हुआ था हमारा। अच्छा। तो उनमें से मैं था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो कौन से कॉलेज कहाँ पे? हम जो मेरा जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर में है। अच्छा, भुवनेश्वर में है ना? अच्छा। तो उस कॉलेज में जब हम 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एसएसबी से कॉल अप लेटर आया था मुझे। अच्छा। मुझे आया था इलाहाबाद बोर्ड से। अच्छा। हाँ, तो बाकी सारा दूसरे कैंडिडेट्स का उनका कोई दूसरा बैंगलोर किसी का और कहीं बोर्ड से आया था, बट मेरा इलाहाबाद बोर्ड से आया। अच्छा अच्छा। तो इलाहाबाद यूपी है ना? यूपी। अच्छा अच्छा। अभी शायद कुछ प्रयागराज हो गया है हाँ उसका हाँ, नाम। प्रयागराज नाम हो गया है। तो एक मुंबई आने की जर्नी कैसे, आपको मुंबई कैसे मन में आया कि मुंबई जाना है? तो जैसे वो वाला हो गया इंटरव्यू, हाँ। मतलब इलाहाबाद का जैसे आया था। हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली वो वाला मैं अटेंड नहीं कर पाया। जैसे उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशंस किया था मैंने, मतलब बहुत हार्ड वर्क किया था। मतलब समर में भी इवन मैंने छुट्टी टाइम में भी उसका एक ट्रेनिंग से कोर्स रहता है उस 1 मंथ का। तो एक जो डिफेंस मतलब आर्मी का जो एक्स ऑफिसर रहते हैं उनके पास मैंने ट्रेनिंग भी लिया, बहुत हार्ड वर्क किया था। अच्छा। बट फाइनली जब इंटरव्यू का टाइम आ गया तो मुझे टाइफाइड हो गया। ओ। तो मुझे बहुत खराब लगा उस टाइम में एक्चुअली, मतलब इतना एफर्ट दिया और फाइनली वो तो इंटरव्यू बुरा ही लगता है। अटेंड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। तो वो चांस मेरा निकल गया। फिर उसके बाद मतलब मेरा फाइनल ईयर आ गया और फाइनल ईयर का एग्जाम भी हो गया। और एग्जाम के पहले मैंने बहुत सारा अप्लाई करके रखा था, जैसे एयरफोर्स में निकलता है एडवर्टाइजमेंट। अच्छा अच्छा। एयरफोर्स का बहुत सारा शॉर्ट सर्विस कमीशन निकलता है और टेक्निकल एंट्रीज निकलता है। और नेवी का भी सेम, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल एंट्री। तो मैंने अप्लाई किया था। और हाँ, मतलब फाइनल ईयर में भी एक बार सेम सिमिलर टाइप का एक कैंपस सिलेक्शन आया था। अच्छा। वो अनदर कॉलेज है हमारा, मेरा कॉलेज से थोड़ा दूर पास, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। वो कीट कॉलेज है, कलिंगो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नाम का एक अभी वो यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो वहाँ पे एयरफोर्स का एक मतलब एंट्री आया था। उसको एक्चुअली फास्ट ट्रैक सिलेक्शंस बोलते हैं उस टाइम में। अच्छा। तो मतलब बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, जहाँ एक ही जगह जाते हैं कॉलेज में, वहाँ पे सिलेक्शंस रिटन एग्जाम करते हैं। अच्छा। उसके बाद जो आर्मी का जो एसएसबी का जो प्रोसीजर है, लाइक उसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल टेस्ट है। उनमें से एक टेस्ट करते हैं वो, जो पीपीडीटी टेस्ट, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अच्छा। तो उसमें क्या करते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उस स्टोरी को फिर ग्रुप बनाते हैं, डिस्कशन होता है। फिर उसमें से वो लोग कुछ लाइक कैंडिडेट्स का क्वालिटीज निकलता है। अच्छा। तो दे नोज, आई मीन उनको पता है, साइकोलॉजिस्ट जो है। हाँ हाँ, वो तो उनको पता है, एग्जाम वो तो होते ही, उनको पता है कैसे उसको। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, आपने भी पिक्चर बनाई थी? बनाया था। तो डिस्कशन के बाद मेरा मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, जो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, मेरा वाराणसी वाला बोर्ड आया था। अच्छा। हाँ, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी। अच्छा। 5 दिन का इंटरव्यू होता है? 5 दिन का इंटरव्यू, वो बड़ा इंटरव्यू है लाइक। अच्छा। उसमें फिर क्योंकि उस 5 दिन में आपको फिर ऑफिसर बनाएंगे वो। अच्छा। हाँ, तो आप सीधे सिलेक्शन हो गए, देन मेडिकल पास हो गया। एक तरीके ट्रेनिंग देते हैं वो, है ना? ट्रेनिंग नहीं, वो आपका क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा। वो आप ऑफिसर बनने के लायक है। ये प्राइवेट में जाने के लिए इतना इतना सब प्रोसीजर होता है? ये गवर्नमेंट का है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का आता है? एयरफोर्स का बोल। अच्छा, एयरफोर्स में आप कर रहे थे? मतलब मेरा इनिशियल स्टार्टिंग कैरियर था। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मैंने दिया और 5 दिन के बाद मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। उसमें आप रह गए? नहीं, मतलब हम लोग शायद कुछ 30 या 35 कैंडिडेट्स थे, उसमें सिर्फ 2 या 3 का हुआ।
अच्छा। तो एनीवे वो हुआ नहीं। तो हम्म। उसके बाद भी बहुत सारा लाइक मतलब और भी नेवी में भी ऐसे गया हूँ, ऐसे तीन हम्म। चार, बट अच्छा, टोटल मतलब उस फील्ड में मेरा हुआ ही नहीं सिलेक्शन। नेवी की फील्ड में है हाँ, ना। तो बट एक इच्छा था एक्चुअली नेवी में जाने के लिए हाँ बेसिकली। हाँ 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 हाँ। तो फिर मैं सोचा फिर अगर ठीक है डिफेंस में नहीं हुआ तो फिर मर्चेंट नेवी में ट्राई करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली बॉम्बे आने का पर्पस वही था, हाँ मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। हाँ तो अभी मर्चेंट नेवी में जो एक कंपनी था मुझे, हाँ हाँ। जो एक्चुअली वो डाइविंग करता है, जो अच्छा। ऑफशोर वगैरह में डाइविंग करता है। और डाइविंग फील्ड में जैसे बहुत सारा काम रहता है जो अंडर वाटर का काम रहता है। अंडर वाटर में क्या है वो, जैसे ओएनजीसी फील्ड हो गया, बहुत सारा ब्रिटिश गैस फील्ड। तो उसमें क्या है जो वो लोग ऑयल निकालते हैं, हाँ ऑयल एंड गैस हाँ। समंदर में एक्सप्लोरेशन होता है। तो वो जो ऑयल निकलेगा तो उसको थ्रू पाइपलाइन भी बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात। पाइपलाइन के थ्रू वो शोर पे भेजते हैं, हाँ। उसको फिर प्यूरिफाई होता है। तो अच्छा। वो वाला फील्ड में मुझे फिर एक इंटरव्यू जब बॉम्बे आया था, मुझे हाँ हाँ। सिलेक्शन हुआ। हम्म। तो मैं पहले डाइविंग फील्ड में काम किया। अच्छा। हाँ, तो डाइविंग में क्या है वो डाइवर अंदर तक जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। और वो सब जो भी अंडर वाटर का काम डाइवर ही कर सकता है। अच्छा, तो आप डाइवर थे उस टाइम पे। नहीं, मैं डाइवर नहीं था। अच्छा। मैं मेरा काम क्या था, जो डाइविंग इक्विपमेंट है हाँ हाँ। उसका मेंटेनेंस करना है। अच्छा, मतलब डाइविंग हाँ, जो इक्विपमेंट होते हैं तो उनका जब मेंटेनेंस। डाइवर जा रहा हाँ, है अच्छा, मेक उसको श्योर चेक करते थे आप। सब सही है, वो सो आप दैट फाइनल। डाइवर को कुछ इंजरी ना हो जाए। और हम्म। जो कम्युनिकेशन कर रहा है डाइवर नीचे से ऊपर तक, वो सब एकदम परफेक्ट है। अच्छा। तो पहले वो उसका इक्विपमेंट का मेंटेनेंस का काम में मैंने काम किया। अच्छा। और जिस कंपनी में मैं था, हाँ हाँ उस कंपनी का जो भी लाइक एक वर्कशॉप था, हाँ हाँ। तो इनिशियली मुझे ट्रेनिंग वो वर्कशॉप में मिला। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर वो उन्होंने मुझे शिप में भेजा। अच्छा, उन्होंने कंपनी से ही। हाँ, तो अच्छा। शिप में मतलब जिस शिप में मतलब डाइवर वगैरह रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। फिर बहुत सारे डाइविंग सुपरवाइजर रहते हैं। हम्म। तो पूरा टीम जो डाइविंग टीम है, टीम हम्म। के साथ मैंने पूरा काम किया। अच्छा। फिर साथ साथ मेंटेनेंस के काम के साथ साथ मैंने जो मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम भी है जहाज का। हाँ हाँ। जैसे दिल्ली का जो काम हो रहा है उसका रिपोर्ट बनाना। अच्छा। हाँ और क्योंकि वो सब रिपोर्ट फिर ओएनजीसी जो ऑफिसर रहते हैं जहाज में, हाँ वो हाँ। चेक करते हैं। अच्छा। तो इस बेसिकली ये रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर, तो हम्म। उसका काम भी मैंने किया है। अच्छा। तो मतलब साथ टेक्निकल के काम के साथ साथ जो ऑफिशियल वर्क है वो भी किया वो आपने। भी मैंने किया है। अच्छा तो अच्छा। उस चीज का भी एक्सपीरियंस है मेरे। हम्म। तो फिर वो जो काम है वो मेरा फर्स्ट काम था। अच्छा हाँ, तो वो काम मैंने 3 साल किया। अच्छा इट्स लाइक 2009 टू 2012। अच्छा। हाँ, तो 3 साल करने के बाद फिर मैंने जो शिप बिल्डिंग है अभी जो काम कर रहा हाँ हूँ, हाँ। तब फिर चेंज किया मैंने। अच्छा, उसी में डोमेन चेंज कर लिया है हाँ मतलब, है ना। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब शिप में मैंने काम किया 3 साल, हाँ मुझे हाँ थोड़ा आइडिया मिला हाँ लाइक जहाज में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है। हाँ। और इस चीज का लाइक कुछ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आया। लाइक सब मान लो मैं देखता था कभी हम्म, फायर फाइटिंग सिस्टम खराब हो जाता था, तो हाँ, बाहर से इंजीनियर आते थे मतलब उसको ठीक करने ठीक के लिए। करने के लिए, सही बात तो है। मुझे मतलब इंटरेस्ट आया कि हाँ मैं ये ये चीज भी अगर कर सकता, सीखूं तो मैं भी कर सकता मैं हूँ, भी कर सकता हूँ, बिल्कुल सही जो बात। चीज अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये बात तो सही 2012 से जो कंपनी में मैं ज्वाइन किया, उस कंपनी में बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम प्रोडक्ट्स था उनके है। पास। तो बेसिकली उनका जो नेविगेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे शोर से जहाज को कम्युनिकेशन करना है कैसे, वो वाला इक्विपमेंट। और जैसे इंटरकॉम सिस्टम हो गया, जैसे हमारा घर में टेलीफोन रहता है, तो उस कंपनी के पास ऐसा टेलीफोन था जो इवन जहाज के अंदर भी बात कर सकते हैं और और बाहर। जहाज से बाहर तक भी बात कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जहाज कहीं पे भी हो। हाँ 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 हाँ। तो उसका आप शोर में भी अगर
उनका जो सुपरिटेंडेंट वगैरह बैठते हैं, हाँ हाँ। उनके साथ जहाज का कैप्टन या जो भी चीफ इंजीनियर वो बात कर सकते हैं। अच्छा तो वो इक्विपमेंट में मैंने काम किया है। अच्छा। और जहाज में जो सीसीटीवी इक्विपमेंट यूज होता है वो हम्म। सब में मैंने काम किया है। अच्छा तो अच्छा। मैक्सिमम उनका बेसिकली ब्रिज में जो इक्विपमेंट यूज होता है, हाँ ब्रिज इक्विपमेंट में मैंने काम किया है। हम्म। फिर अभी जो कंपनी में काम कर रहा हूँ 2013 से लेके अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऑलमोस्ट 12 साल हो गया है इसी फील्ड में। इसी फील्ड में, इसी अच्छा, कंपनी में। इसी कंपनी में है हाँ। ना। तो और सर एक चीज बताइए आप, जैसे जब आप मुंबई पहुंचे हम्म, तो मुंबई में आपने ये फर्स्ट इंटरव्यू कहाँ पे दिया था? फर्स्ट इंटरव्यू मैंने जहाँ पे दिया था वो एक कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी है विले पार्ले में है। अच्छा हाँ। और उस टाइम में मैं एक्चुअली रहता था भिवंडी में, अच्छा, मुंबई में। मुंबई में। अच्छा, तो एक चीज बताइए आप, जब आपका जब आप फर्स्ट इंटरव्यू देने गए तो आप पहले ही इंटरव्यू में पास हो गए थे? पहले इंटरव्यू में, हाँ, उनका कुछ रिटेन एग्जाम किया था। अच्छा। फिर मतलब उनका जो डायरेक्टर है वो फिर हाँ। इंटरव्यू लिया था। और उनका पहले भी एक एचआर इंटरव्यू हुआ था। अच्छा तो मतलब बेसिकली 2-3 राउंड्स कुछ हुआ था। तो अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, हम्म। फिर उस कंपनी का जो जहाँ पे वर्कशॉप था, हम्म फिर वहाँ पे उनका अकोमोडेशंस वगैरह था। हम्म। तो फिर वहाँ पे मैं रहने लग गया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो एक चीज बताइए आप सर, आपने जो बेसिक स्टडी होती है वो आपने कहाँ से की थी? हाँ, जो मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो नहीं, कॉलेज बेसिक स्टडीज, बेसिक मतलब 1 to स्कूल। 12। हाँ, अच्छा, स्कूल। 1 to 12 जो है वो मेरा गांव में एक्चुअली हुआ है, अच्छा। जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है। हाँ हाँ हाँ। और 12 के बाद लाइक जब इंजीनियरिंग किया तब भुवनेश्वर आया। अच्छा, इंजीनियरिंग आपने भुवनेश्वर से की। भुवनेश्वर से किया। तो सर एक चीज बताइए आपको, जब आप अपने मुंबई जब आए, हम्म। तो मुंबई जब आए उस टाइम के अनुभव में और आज के अनुभव में आपको क्या फर्क दिखता है? मतलब उस टाइम पे मुंबई में रहना कैसा था और आज के टाइम में कैसा है? लाइक बॉम्बे में एक कहावत है कि अगर बॉम्बे में आदमी कोई है, हाँ। मतलब जो 5 रुपया कम, लोग बोलते हैं 5 रुपया कमाता है वो भी सरवाइव कर सकता है, जो 5 लाख कमाता है वो भी सरवाइव कर सकता है, ये अच्छा, कहावत मुंबई है। में। हाँ, अच्छा अच्छा। मतलब अपना अपना हम्म। मतलब इनकम के हिसाब से वो हाँ है, हाँ, सरवाइव कर सकता कर सकते हैं। और एक कहावत मैंने सुना है कि अगर आदमी जो बॉम्बे में सरवाइव किया है वो दुनिया में कहीं पे भी जाए वो सरवाइव कर सकता है। है। ये भी अच्छा लोग बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो एक्सपीरियंस मैंने किया है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि बॉम्बे में क्या है, वैसे तो लाइफ मतलब बिजी है बिजी है ना। सब। लाइक बॉम्बे में सभी सोता नहीं है, हाँ। मतलब सुबह से शाम तक, मतलब सुबह से नेक्स्ट डे सुबह तक हमेशा एक्टिव ही रहते हैं बॉम्बे में। अच्छा अच्छा। और वहाँ का लोकल ट्रेन भी सिर्फ 2 घंटा ही बंद रहता है, लाइक हम्म। कुछ 2 से 4 बजे तक। अच्छा। हाँ, अदरवाइज बाकी टाइम चलता ही रहता है। तो बेसिकली बॉम्बे में इसीलिए बोलते हैं कि सरवाइव जो करेगा बाकी जगह सरवाइव कर सकता है। क्या है, अ, मतलब एक तो लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग, मतलब हाँ, एकदम मस्त। पूरा मतलब हेक्टिक है एक्चुअली बोले। अच्छा। उसमें डेली जो जैसे कोई स्टार्टिंग होता है ट्रेन विरार और हाँ। लास्ट होता है चर्च गेट। उस ओ। वेस्टर्न लाइन में जो ट्रैवल कर रहा है ना, तो हाँ, उसको पता है कि मतलब लाइफ क्या है। क्या है, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब जिंदगी एकदम इतना इजी नहीं है एक्चुअली, बहुत हार्ड है। तो वो हार्ड लाइफ जो जिया है ना, फिर हाँ, वो हर जगह अगर जी रहे। कोई आसान लाइफ, तो बाकी लाइफ तो उसके लिए आसान ही बिल्कुल है। सही बात, बिल्कुल सही तो बात, सही कह रहे और एक चीज है लाइक, वो तो ना बॉम्बे में नहीं, हर सिटी में है। जैसे जब मैं आया था तो लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं था, अभी सब चीज का सामान का, हो। सब चीज का हाँ, वैल्यू भी बढ़ गया वैल्यू है। बढ़ गया, सही है। तो वो खाली बॉम्बे में नहीं, दिल्ली में भी है और हर जगह में है। हाँ, हर तो जगह वो पे। आम चीज है, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। तो एक चीज बताइए, आप अभी प्रेजेंट टाइम में अपने ग्रामीण में जाते हो? हाँ, ऑफ कोर्स मेरा लाइक पूरा फैमिली वहाँ पे है। ओनली मैं और मेरा वाइफ और मेरा बच्चा बॉम्बे में रहते हैं। अच्छा। अदरवाइज मेरा एक्चुअली हमारा जॉइंट फैमिली है।
अच्छा, मैं जिस फैमिली से आया हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है, मेरा अच्छा जी। पापा टोटल 5 भाई है। अच्छा, क्या बात। तो लाइक मेरा दादाजी बस लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए, ओ। अदरवाइज वो अभी तक जिंदा थे। हम्म। दादा दादी बस 1-2 साल के अंदर ही चले गए। हम्म। मतलब एकदम फिट थे एक्चुअली, मतलब 80 हम्म। 85 हो गया था, फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी जैसे लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उनको कुछ भी नहीं था। हाँ, उस टाइम के तो लोग, वो फिर जो ग्रामीण लोग। खाना खाए हैं हम हाँ, लोग तो नहीं खा पाते। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली गांव में तो हमारा मेरा सब कुछ है एक्चुअली वहाँ पे। अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए आप सर, आप परमात्मा में कितना बिलीव करते हो, भक्ति में कितना बिलीव करते हो? मैं तो 100% बिलीव करता हूँ। अच्छा, तो भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे, कोई अपना एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत है, मतलब लाइक मेरा टेक्निकल फील्ड का ही बोलता हूँ। लाइक कभी भी मैं फंसता हूँ तो मैं उनको याद करता हूँ, तो पता नहीं एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ज्ञान मिल जाता है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, यस। क्या? लाइक मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ हम्म। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, जब मैं सोता हूँ रात को, हाँ। उस चीज सोच के, मतलब भगवान को याद करके सोता हूँ, तो नेक्स्ट डे वो काम बन जाता है मेरा। क्या बात है। यस। तो इसीलिए मैं मानता हूँ उनको। अच्छा। तो कोई कोई ना कोई तो है मुझे जो हाँ, वो आइडिया दे रहा है एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। हाँ, भले वो एक शक्ति तो है, सही आप कह रहे हो आप। सबके पास नॉलेज तो रहता है, हाँ, बट उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करना है एक्चुअली, हाँ। वो जो गाइडेंस है पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे मिलता है एक्चुअली। अच्छा, एक चीज बताइए आप सर, अभी आप जिस फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, ठीक है, यस। अगर किसी इंसान को आपकी फील्ड में जॉब करनी है, हम्म। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना पड़ेगा जो अपने आप को वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए? ओके। अगर कोई लाइक इंजीनियरिंग कर रहा है, हाँ। मैकेनिकल हो, बेसिकली आई वुड से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो सुइटेबल है एक्चुअली हमारा फील्ड के लिए। अगर वो रियली इंटरेस्टेड है, मतलब रियली इंटरेस्टेड है हाँ, और हाँ। ट्रैवलिंग कर सकता है, अच्छा। और क्योंकि हमारा फील्ड में मेन चीज है रिगोरस ट्रैवलिंग रहता है। अच्छा। लाइक मेरा ऐसा भी हुआ है, मैं बैक पैक, मतलब एक टूर से आया हूँ, हाँ। घर में घुसा हूँ, बस फोन आएगा कि नहीं दूसरा जगह जाना है। ऐसे भी मेरा लाइफ में हुआ है। अच्छा। यस। क्या? बस मतलब खाना भी नहीं खाया हूँ, फिर जाओ एयरपोर्ट। तो वो तो फर्स्ट चीज आपको पेशेंस है, हाँ। पेशेंस होना चाहिए, हम्म। मतलब सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हम्म। और दूसरा चीज है कॉमन सेंस। कॉमन। कॉमन सेंस अगर नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, फिर फंस जाओगे। तो लाइक हमारा टाइम सिचुएशन ऐसा होता है कि जहाज के अंदर हो, पानी में हो, आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, नहीं है। तो आपको ही डिसीजन लेना है। हाँ, आपको ही समझना है, सही कह रहे हो। अदरवाइज आपका नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो खराब हो जाएगा, जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो उस चीज के लिए फर्स्ट थिंग पेशेंस, देन कॉमन सेंस, हाँ, देन बाद में नॉलेज आता है। नॉलेज तो किसी के पास कम रहता है, ज्यादा रहता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बट पेशेंस एंड कॉमन सेंस ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देन अगर आप लाइक इस फील्ड में आना है, तो अगर आपको पास कुछ बेसिक नॉलेज लेके आना है तो अच्छा है। लाइक बेसिक नॉलेज इन द सेंस, अगर आप डिजाइन में जाना चाहते हो तो आपको डिजाइन का नॉलेज, जैसे ऑटो कैड हो गया और बहुत सारा डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, उसका नॉलेज है तो अच्छा है। अगर आप शिपयार्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका अलग अलग प्रोसीजर्स है, जो इंटरव्यूज एग्जाम्स रहता है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। फिर उस चीज में आप जो भी निकलता है सब एडवर्टाइजमेंट, उसके थ्रू आप शिपयार्ड में भी जा सकते हैं। अगर जैसे कोई मेरे जैसे, मतलब लाइक प्राइवेट में आप काम करना है एज ए सर्विस इंजीनियर, तो आप उसका भी लाइक एडवर्टाइजमेंट्स आता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में, या अच्छा। उनका कंपनी का वेबसाइट में, या आप हमारा मरीन का एक एग्जीबिशन होता है बॉम्बे में हर 2 साल में एक बार। अच्छा, मरीन मरीन का एक एग्जीबिशन रहता है, जैसे अच्छा। और दूसरे अलग प्रोडक्ट्स का सब बॉम्ब दिल्ली में भी एग्जाम
मतलब हाँ एग्जीबिशंस होता है। हाँ, होता है, वो तो तो एग्जीबिशन होता है। मरीन का भी एक एग्जीबिशन बॉम्बे में होता अच्छा, है। तो पर्टिकुलर कोई एक डेट, फिक्स डेट पे होता है हाँ, कि? नॉर्मली वो सितंबर एंड अक्टूबर में होता है। अच्छा। हाँ, लाइक 2025 में हुआ था, हाँ 26 छोड़ के, लेकिन 27 में होगा। तो उस एग्जीबिशन को मेरा रिकमेंड यही रहेगा, उस एग्जीबिशन में जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में काम करने के लिए एक बार जाए। वहां पे ना आप जितना जितना बूथ स्टॉल में घूमोगे, आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा आइडिया मिलेगा, क्योंकि हाँ। वहां पे बहुत सारा कंपनियां स्टॉल बिठाते हैं। अच्छा, तो उसमें आप विजिट जो करने के लिए कोई चार्ज देना पड़ता है या फ्री में नहीं रहता नहीं, है? वो फ्री रहता है, एंट्री अच्छा। एकदम फ्री है। तीन अच्छा। दिन का एग्जीबिशन रहता है। 3 दिन का एग्जीबिशन में आप पूरा 3 दिन जा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हाँ, एक दिन, एटलीस्ट एक दिन तो जाना चाहिए। जाना चाहिए। एक दिन में भी आप कवर कर सकते हैं जितना हम्म, जितना स्टॉल है। हम्म, जैसे बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज है, जैसे मरीन इलेक्ट्रिकल्स है, हम्म, यानमार है इंजन का है, और कैटरपिलर का भी है, बहुत हम्म, सारा मरीन कंपनीज है, हम्म, कॉन्ग्सवर्ग है, हम्म, ठीक है, और एमटीयू का इंजिन्स भी है, रोल्स रॉयस है। तो हम्म, सबका वहाँ पे एक्टिवेशन। एग्जीबिशंस में स्टॉल्स रहता है। आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनका कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अब क्या प्रोसीडियर है वो बताएंगे, तो ओवरऑल आइडिया मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल तो सही बात। उसमें जो इंटरेस्टेड है एक बार वहाँ पे जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अगर किसी इंसान को आना है तो उसके लिए प्रॉपर क्या डिप्लोमा करना चाहिए, क्या नॉलेज लेनी चाहिए? हाँ, जैसे लाइक किसी नॉर्मल इंसान को ग्रामीण एरिया से उठ के अगर वो इंसान आपकी फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए उसको बेसिक नॉलेज तो इंटर चाहिए, उसके हाँ बाद में वो कौन कौन क्या डिप्लोमा करे, फिर हाँ, कैसे प्रोसीजर करे? मिनिमम मिनिमम हमारा जो फील्ड में अगर काम करना है तो मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए। हम्म, डिप्लोमा इधर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इज सुइटेबल। अच्छा। और लाइक अगर दूसरा कंप्यूटर साइंस वगैरह है तो इतना चांसेस कम है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर में ही काम कर हाँ, सकते हैं सॉफ्टवेयर ओनली। में क्योंकि हमारा जो काम है मोस्टली मैकेनिकल हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल का है। हार्डवेयर का है। हाँ, समझ गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ये प्रिफरेबल है। अच्छा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया है तो भी ठीक है, हाँ बट समटाइम्स हमको मैकेनिकल काम भी करना पड़ता है, हाँ साथ साथ इलेक्ट्रिकल हाँ भी। हाँ हाँ, हाँ। तो दोनों का इसी, हाँ, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो हमारा फील्ड ही ऐसा है। हाँ हाँ, तो मतलब दोनों डिप्लोमा कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ अच्छा अच्छा। तो एक चीज और बताइए सर आप, जैसे आपकी फील्ड में जो इंसान आना चाहता है हाँ, वो फाइनेंशियल, उसका मतलब फैमिली एक तरीके से वो इतनी इनकम कर सकता है जिससे उसको अपने लाइफ में जो चीजें चाहिए वो चीजें उसको मिल जाएंगी। डेफिनेटली। मतलब इस फील्ड में, अर्निंग से रिलेटेड एक तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, इसमें स्कोप कितना है आपकी फील्ड में, स्कोप कितना है अर्निंग से रिलेटेड? अगर कोई इंसान स्कोप बहुत अच्छा है, और वो भी अच्छा इनकम कर सकता है। और ऐसा नहीं कि अगर एक बार अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया है यहाँ से, हाँ हाँ, इवन दुबई में भी जा सकता है, क्योंकि दुबई भी मरीन फील्ड के लिए बहुत बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। दुबई में भी काम कर सकता है, सिंगापुर में भी काम कर सकता है, अच्छा यूरोप में भी काम कर सकता है। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मरीन फील्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड हम्म, कहीं पे भी जाओ, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, उस हम्म। नॉलेज है, देन आप काम कर सकते हो। तो इसमें बेसिक सैलरी कितनी रहती है शुरुआत, स्टार्टिंग? वो डिपेंड करता है, लाइक कंपनी टू कंपनी। तो लाइक सैलरी है, हम्म, हमारा टाइम में मैं बोलूंगा बहुत कम था। जो इनिशियली जैसे कोई फ्रेशर को लेते थे ना, बहुत हाँ। कम सैलरी मिलता था। उस टाइम आपकी क्या सैलरी थी? मैं जिस फर्स्ट ज्वाइन किया था मेरा 15,000 था। अच्छा, हाँ, 2009 में? 2009 में। उस टाइम पे बड़ी बात होती, हाँ, 15,000 15,000 था भी बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत थी। बड़ी बात, बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ, आप। तो अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से कम 20-25 हजार से कोई तो कम नहीं देते हैं अच्छा। फ्रेशर को। हम्म, तो बट मैं ये बोलूंगा कि आप जो, अगर आप काम करते रहोगे, काम से अगर आपको इतना लगान रहेगा ना, तो फिर आपको आप सैलरी अपने आप बढ़ते जाएगी। आप बस काम ही करते रहो। मैं तो ये बोलूंगा जो भी नया फ्रेशर इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस गेन करो और नॉलेज गेन करो, फिर आपको सैलरी आपके पीछे भागेगा। हाँ।
इनकम तो आप इतनी भी इनकम कर सकते हो, बस है ना? एक बार आपके पास वो हुनर आ गया ना, तो कंपनी तो आपको बुलाएगा। ये तो है। आपकी जो जरूरत कंपनी को महसूस होना चाहिए, हाँ ये आदमी लायक है, हम्म। वो महसूस करवाना चाहिए आपको बस। तो एक चीज बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मतलब फैमिली आपकी बिजनेस फैमिली है या नो, जॉब जॉब फैमिली है हमारा फैमिली एकदम लाइक, या फार्मर है? मतलब हमारा जो दादाजी का जनरेशन है हाँ हाँ। वो तो फार्मर ही थे। अच्छा और उसके बाद हमारा पापा का जो जनरेशन है, जैसे पापा हाई स्कूल में टीचर थे। अच्छा। हाँ, और हमारा गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर। क्या बात। और चाचा भी एक गवर्नमेंट टीचर है, बाकी चाचा सब कोई बिजनेस करते हैं और दूसरा जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारा घर में फर्स्ट इंजीनियरिंग मैंने ही पढ़ा क्या एक्चुअली। बात। टेक्निकल एजुकेशन हमारा घर में कोई किया ही नहीं था, तो फर्स्ट इंजीनियरिंग में ही पढ़ा। अच्छा अच्छा। और उसके मेरा छोटा भाई जो है वो फार्मेसी किया है एक्चुअली। अच्छा हाँ, अच्छा। वो मेडिसिन का प्रोडक्शंस में जो मेडिसिन बनता है उसका क्वालिटी कंट्रोल ये सब हाँ सर, करता है। तो एक चीज और आप बताइए कि आप आपने अभी तक कितनी कंट्रियों में विजिट कर चुके हो आप? अभी तक मेरा हिसाब से 25 से 30 तो होगा, जो जहाँ पे जाके मैंने काम किया है। 25 से 30 25 कंट्री? से 30 कंट्रीज। क्या बात। यस, मतलब जितने सारे एशियन कंट्रीज है पाकिस्तान को छोड़ के, बाकी सारा जगह तो मैं जा चुका हूँ। अच्छा, यस। तो एक चीज और बताइए आप। यूरोप में भी बहुत सारा जगह में मैंने काम किया है। अच्छा अच्छा। और वैसे ट्रेनिंग के लिए तो बहुत सारा जगह, जैसे कनाडा भी गया हूँ, यूरोपियन में कंट्रीज में बहुत सारा जगह गया हूँ। अच्छा, तो एक चीज बताइए, आप 25 से 30 कंट्रियों में गए, वहां पे सबसे बेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगी? वहां का जैसे इन्वायरमेंट, मतलब कल्चर कैसा? सबसे बेस्ट कल्चर कहाँ का लगा? देखो, सबसे बेस्ट तो हमारा इंडिया ही है। अच्छा यस, सबसे बेस्ट कल्चर अपना इंडिया का ही है, इंडिया हैं? का ही है। क्या बात। और इंडिया का खाना कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जैसे मैं चाइना गया था, जैसे लगा मैं फंस गया हूँ। अच्छा और ढूंढता रहा रोटी सब्जी कहाँ मिलेगा। क्या बात है चाइना में? यस। और वो भी लाइक जब फर्स्ट टाइम गया था, बहुत मुश्किल से मतलब गूगल में सर्च कर करके इंडियन रेस्टोरेंट मिला। बट वो ऐसा इंडिया का टेस्ट तो होता नहीं है। हाँ, बट बट खाना मिल गया। खाना तो मिल गया। अच्छा, चलिए। तो मैं तो बोलूंगा हमारा इंडिया ही सबसे सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ। चलिए, तो आप एक चीज और बताइए कि जैसे आप कंट्रियों में काम करने, किसी ऐसी कंट्री में आप सबसे ज्यादा टाइम किस कंट्री में स्पेंड किए? तो ऑब्वियसली इंडिया में ही स्पेंड किया है, इंडिया इंडिया में तो। छोड़ के तो अपना होम हो गया। हाँ। जो 25 से 30 कंट्री है उनमें से आपने आम, मतलब सबसे ज्यादा हाँ, टाइम मैं कहाँ रुके? यूरोप में 6 महीना रुका हूँ। 6 महीने? हाँ, 6 महीना। अच्छा मतलब जर्मनी में मैंने एक्चुअली एक जर्मन कंपनी के साथ काम किया था। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ पे उनका जो भी ट्रेनिंग था या प्लस उनका प्रोजेक्ट था, तो वो सब के लिए मैंने रुका हूँ अच्छा हैम्बर्ग में अच्छा अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट तो 6 मंथ। वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है, लाइक उनका मतलब जैसे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। और उनका जो ऐसे हमारा जैसे थोड़ा पोल्यूशन रहता है ना, तो हाँ हाँ, वहाँ वहाँ पे इतना पोल्यूशन। पोल्यूशन नहीं है। अच्छा। वो सब चीज रूल रेगुलेशन से चलता है। जैसे यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। अच्छा, मैं तो हार्डली किसी को हॉर्न बजाते हुए देखा होगा। वहाँ पे वहाँ पे कभी हॉर्न नहीं बजाते हैं। अगर हॉर्न बजा रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। अच्छा, तो ठीक ही है। यहाँ तो हॉर्न बजाना कॉमन हाँ, है और वो लोग थोड़ा अमीर है क्योंकि वो यूरो में जीते हैं, हाँ, ये तो यूरो है, में कमाते हैं। वो तो है। तो वो तो है। चलिए चलिए सर, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मुझे भी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।
अब आपको छोटे छोटे 2-3 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सेकंड, इस कन्वर्जेशन से आपको क्या बेहतर सीखने को मिला और क्या बुरा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड, इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या भाई को शेयर करना है, क्योंकि हमारा एक शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मिलते हैं किसी नए सर से, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।